हाँ भाई लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलो हम लोग टॉट पढ़ते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं। भाई पढ़ लो, बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलो सबसे पहले अधिकता हम तिंदड़म पूछें, क्या होता है एनिमेलिया। तिंदड़म क्या होता है एनिमेलिया। फाइलम पूछें, फाइलम ऑर्थोपोडा। ठीक है। क्लास पूछें, इंसेक्टा। ठीक है। तो ये बातें हम लोग तो याद होना चाहिए। पहले हम लोग जनरल बातें कर लेते हैं। ठीक है। क्लास हो गया, तिंदड़म हो गया, फाइलम हो गया। अब इसे तो हम बोलते हैं हेक्सापोडा। ठीक है। इंसेक्टा तो ये हम बोलते हैं हेक्सापोडा। ठीक है। ठीक है भैया, हेक्सापोडा इसी तो हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्सापोडा। ठीक है। अब मुझे बता दो भैया, जब मैं बोलता हूँ इससे जीनस का नाम, अब जीनस और क्या हो जाता है? पेरिप्लेनेटा। और स्पेसीज अमेरिकाना। ठीक है। स्पेसीज क्या हो जाता है? अमेरिकाना हो जाता है। ठीक है। तो भैया सबसे पहले बता दो, तिंदड़म क्या होता है एनिमेलिया, फाइलम क्या होता है ऑर्थोपोडा, क्लास क्या होता है इंसेक्टा, जीनस क्या होता है पेरिप्लेनेटा, और स्पीशीज क्या हो जाता है अमेरिकाना। ठीक है। अब इसकी साइज की बात कर दिया जाए, साइज की बात की जाए तो इसके कलर साइज की बात कर दिया है, इसके कलर की बात कर दी जाए तो ये क्या हो जाते हैं? ब्लैक से ब्लैक होते हैं या ब्राउन होते हैं। ठीक है। ब्लैक होते हैं या ब्राउन होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बात करें इससे साइज, इसके साइज की बात करें तो 1/4 से लेके 3 इंचेस तक होते हैं। ठीक है। अगर सेंटीमीटर में बोल दिया जाए तो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन अगर पार्टिकुलर अगर सिर्फ बात कर दी जाए, ये तो नॉर्मल टॉटरोट जो होते हैं 1/4 से 3 इंचेस, लेकिन पार्टिकुलर पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की बात कर दी जाए तो वो कितने होते हैं? पार्टिकुलर पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का कितना होता है? ये होते हैं 34 से 53 mm के होते हैं। ठीक है। आई होप तुम लोग तो समझ में आ रहा हो जा। ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इनके जनरल कैरेक्टर में। तो ये नॉकटर्नल होते हैं। कैसे होते हैं? रातिचर, नॉकटर्नल होते हैं। ये तुम्हें अच्छी साफ़ सुथरी जगह नहीं देखने को मिलेंगे। ये कहीं क्या नाम है वॉश बेसिन में, कहीं नालियों में पाए जाएंगे। तो ये फाउंड इन डैम्प एरियाज में ही पाए जाते हैं, डैम्प प्लेसेस। कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन डैम्प प्लेसेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारी बात तो जानते हो। ये हर्बीवोर्स होते हैं और ये साथ में कार्निवोर्स होते हैं। तो मिलाते ये सारे ऑमनिवोर्स होते हैं, ऑमनिवोर्स होते हैं, ऑमनिवोर्स होते हैं। ठीक है। ऑमनिवोर्स होते हैं कि नहीं? यहाँ सर ऑमनिवोर्स होते हैं। और ये हमारे क्या नाम है घरों के लिए एक तरीके से मेहमान होते हैं भैया।
हर घर में कहीं ना कहीं चौतरोज देखने को मिल ही जाता, तो ये रेजिडेंशियल ऑफ और होम हो जाते हैं, मेहमानों की तरह होते हैं हमारे चौतरोज भी अभी। अच्छा ये बताओ, अगर चौतरोज हमारे घर में रहते हैं तो हम लोग तो कहीं ना कहीं वेक्टर की तरह, मतलब कुल मिलाते डिसीज क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, डिसीज क्रॉस कर सकते हैं। तो ये सीरियस पेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? सीरियस पेस्ट। एंड ये वेक्टर की तरह भी कई सारी बीमारियों में होते हैं, वेक्टर ऑफ मेनी डिसीज। ठीक है, तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। फाइलम किंगडम क्या है? एनिमिलिया। फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। क्लास क्या है? इंसेक्टा। जीनस क्या है? पेरिप्लेनेटा। स्पीशीज क्या है? अमेरिकाना। कलर क्या होता है? ब्लैक से ब्राउन। साइज क्या होता है? 1/4 से लेते 3 इंचेस होते हैं। पार्टिकुलर पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की बात की जाए तो 34 से 53 mm होते हैं इनकी साइज। नॉर्टर्नल होते हैं, रातिचर होते हैं, और ये कहीं घटिया जगह पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पे वॉश बेसिन हो गया, तुम्हें टॉयलेट में मिलेंगे, मतलब टॉयलेट जहाँ पे एकदम गंदगी होती है। ठीक है, तो ये सारी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनसे मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग इनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अच्छा, इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। हाँ सर, सबसे पहले मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं तुम्हें फिगर बनाते हुए दिखाता हूँ। ठीक है, चलो। चौथा हम लोग डेप्थ पढ़ते हैं। डेप्थ में सबसे पहले ये सिंपल सा नॉर्मल सा आई हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल सा आई हो जाता है। ये हमारे 2 एंटीने हो जाते हैं, और यहाँ पे हमारे क्या हो जाता है? 2 कंपाउंड आई हो जाता है। ठीक है, और लिख लेते हैं। ये हमारे सिंपल आई हो जाए, ये हमारे कंपाउंड आई हो जाए, ये हमारे एंटीने हो जाए। एंटीना सिंगुलर होता है, और प्लूरल की बात है तो एंटीने बोलते हैं, एंटीने। ठीक है, ANTENNAE। एंटीने होता है। अच्छा ये बता दो, क्या एंटीने 1 पेयर में होते हैं कि नहीं? हाँ सर, 1 पेयर में। अरे देखने तो तुम्हें दिख रहा होगा कि सर ये 1 पेयर में पाए जाते हैं। सिंपल आई 1 पेयर में होते हैं, कंपाउंड आई भी हमारे 1 पेयर में होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें दिख रही थी नहीं? ठीक है, तो हमारा ये क्या नाम है? ये क्या है? ये हमारा सिंपल आई हो गया। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड आई हो गया। ठीक है, और ये हमारे एंटीने हो रहे। अब उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये तो एंटीने की बात कर दिया जाए। अब इसके बाद हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो थोरस होता है वो 3 भागों में बटे होते हैं।
थोरैक्स कितने डिवीजन में बटा हुआ है? 3 डिवीजन में। थोरैक्स कितने डिवीजन में? 3। थोरैक्स हमारे 3 डिवीजन में। ये तीनों डिवीजन कौन से हैं? थोरैक्स 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन। बेसिकली डिवीजन भी ना बोलूँ तो सेगमेंट बोलूँ। 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट एंड 3 सेगमेंट। फिर उसके बाद हमारा बॉडी किसमें बटा हुआ है? एब्डोमेन में। ये हमारा एब्डोमेन वाला रीजन हो जाता है। कौन सा होता था? एब्डोमेन। एब्डोमेन में टोटल हमारे कितने, क्या नाम है, डिवीजन होते हैं? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 डिवीजन होते हैं हमारे एब्डोमेन रीजन में। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही कि नहीं? अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 3 सेगमेंट में। तीनों सेगमेंट में इस चौथरोट से लेग पाए जाते हैं। तीनों सेगमेंट में लेग पाए जाते हैं। ठीक है, तीनों सेगमेंट में हमारे लेग पाए जाते हैं। हमारे तीनों सेगमेंट में लेग पाए जाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं मेटाथोरेसिक लेग, इन्हें हम बोलते हैं प्रोथोरस लेग, इसे हम बोलते हैं मेजोथोरस लेग, और इसे हम बोलते हैं मेटाथोरस लेग। इसे हम बोलते हैं मेटाथोरस लेग। ठीक है, आप देखो हमने बात कर दिया मेटाथोरस लेग। अब 3 रीजन जो होता है, इस रीजन को हम बोलते हैं प्रोथोरस। थोरस के जो तीनों रीजन हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोथोरस। इसे हम बोलते हैं मेजोथोरस। इसे हम बोलते हैं मेटाथोरस। ठीक है, प्रोथोरस, मेजोथोरस, मेटाथोरस। ठीक है, 3 रीजन होता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने जनरल बातें थे वो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब तो इसका मतलब इसका मतलब ये क्या हुआ? हेड। ये वाला रीजन कौन सा हुआ? हेड। ये वाला हेड के बाद थोरस, और ये वाला कौन सा है? एब्डोमेन। इसका मतलब जो चौथरोट का 3 भागों में बटा है, हेड, थोरस, एब्डोमेन। हेड, थोरस, एब्डोमेन, प्रोथोरस, मेजोथोरस, मेटाथोरस। अब इनका जो हेड होता है बेसिकली वो ट्रेनुलर में होता है। कैसे होता है? हेड की बात कर दी जाए, ट्राइएंगुलर होता है एट 90 डिग्री, एट राइट एंगल
इनके हेड, मतलब अगर बात कर दी जाए सर, इनके हेड कुछ इस तरीके से होते हैं। इनके कुछ हेड इस तरीके से होते हैं 90 डिग्री, समझ रहे, 90 डिग्री इस तरीके से। यहाँ कहीं पे आई होती है, यहाँ कहीं पे एंटीने होते हैं, यहाँ पे कंपाउंड आई होती है, इस तरीके से। तो हेड इस तरीके से हो रहा, तो ये कितने हैं 90 डिग्री राइट एंगल होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या नाम है, यहाँ पे शॉर्ट एक्सटेंशन होता है। शॉर्ट एक्सटेंशन मतलब पूरी तरीके से नेट नहीं बनता है। शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरस, जिसे हम बोलते हैं नेट। पूरी तरीके से नेट नहीं बनता, लेकिन प्रोथोरस वाले रीजन से थोड़ा सा चिपचा होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे नेट। ठीक है, उसी तरीके से। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ रही। अब देखो, हेड जो होता है एडल्ट में, हेड ये बचपन में, मतलब बचपन में बात करिए तो ये 6 सेगमेंट के बने होते हैं, लेकिन जब एडल्ट हो जाते हैं तो इनके सेगमेंट 8 हो जाते हैं। थोरस में 3 ही रीजन होता है, और एब्डोमेन में बचपन में 11 होते हैं, लेकिन मतलब एडल्ट में आते आते 10 रीजन बचते हैं। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हेड किस सेगमेंट से बना होता है? 6वें सेगमेंट से बना होता है। हेड कितने सेगमेंट से बने होते हैं? 6वें। ठीक है, सेगमेंट। अब हम जरा यहाँ पे हम आ जाते हैं, इनके क्या नाम है, पंखों की बात करते हैं, विंग की बात करती है। चलो हम लोग विंग की बात कर लेते हैं। देखो, प्रोथोरस में कोई विंड नहीं निकलता है, प्रोथोरस में कोई विंड नहीं निकलता है, प्रोथोरस में कोई भी विंड नहीं निकलता है। दूसरा मेटाथोरस होता है, मेटाथोरस से विंड निकलती है, मेटाथोरस से विंड्स निकलती है। मेटाथोरस से एक विंड, सॉरी मीजोथोरस से एक विंड निकलती है। ठीक है, ये कौन सा विंड्स होता है? ठीक है, ये कहाँ से निकलते हैं? मीजो से। मीजोथोरस से। इस विंड का नाम क्या होता है? इस विंड का नाम होता है 4 विंड्स होता है। इस विंड का नाम होता है 4 विंड्स, इसी तो हम बोलते हैं टेटमिना। ये डार्क होते हैं, ये डार्क होते हैं, ये ओपेट होते हैं एंड लेदरी होते हैं।
डार्क होते हैं, ओपेक होते हैं और लेदरी होता है। और फिर 8 मेटाथोरस, ठीक है। और एक जो और निकलता है वो मेटाथोरस से निकलता है, एक और निकलता है जो वो मेटाथोरस से निकलता है। इस पंख को हम बोलते हैं हाइंड विंग। इस पंख को हम बोलते हैं हाइंड विंग, जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। बेसिकली ये 1 पेयर होता है, ठीक है, 1 पेयर होता है और यही उड़ता है यूज्ड इन फ्लाइट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मेटाथोरसिक विंग, क्योंकि मेटाथोरस से निकलता है इसलिए हम बोलते हैं मेटाथोरसिक विंग। और इसे हम बोल देते हैं मीजोथोरसिक विंग, मीजोथोरसिक विंड्स, ठीक है। तो हमने इधर क्या बात है, विंड की बात कर दिया, विंड की बात करी और यहाँ पे हमने सारे जनरल कैरेक्टर बातें कर लिए हैं, ठीक है। ठीक है भैया, अब उसके बाद हम लोग धीमे धीमे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, छोटा छोटा वीडियो रख रहे हैं, छोटा छोटा, और रिटॉलिंग पावर अच्छी होगी, ठीक है। चलो ठीक।